स्क्रीन पे एक आर्टिकल देख रहे हैं, भारत से दोस्ती कर लो। भारत के संसद में ये हंगामा चल रहा है। आखिरकार पाकिस्तान की क्या लुटिया डूब चुकी है, जिसके बाद पाकिस्तान में ये बातें हो रही है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने बनाया है हेक्साकॉप्टर। क्या है ये, जो काफ़ी सारी तस्वीरें बदल रहा है और युद्ध को लेकर ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बन रहा है। जानेंगे, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान सरकार इस वक्त हलचल में मची हुई है और इसाक डार, जो कि डिप्टी पीएम है पाकिस्तान के और विदेश मंत्री भी हैं, उनसे लिखित जवाब मांगा गया कि भारत के साथ दोस्ती के लिए तुम क्या कर रहे हो। दरअसल पाकिस्तान के अंदर ना इस वक्त दबाव बन रहा है और दबाव ये बन रहा है कि भारत के साथ रिश्तों को सही करो। सिर्फ भारत ही नहीं, कई देशों के साथ रिश्तों को सही करने की बात चल रही है। कारण साफ है कि यहाँ पर अब पहले वाली चीजें नहीं रह गई हैं। पहले अमेरिका से पैसे आते थे और वो पैसे आराम से पाकिस्तान को मिलते रहते थे। चाइना का लोन हो गया, IMF तो है ही, पर कर्ज ले लेके अब ये हाल हो गया है कि कोई भी कर्जा देने को तैयार नहीं है। हमने देखा कि सऊदी के प्रिंस ने सीधे ही यहाँ नकार दिया है, ये फिलहाल आ नहीं रहे हैं। UAE ने भी अपने नियमों को बदल दिया है और नियमों को बदलते हुए UAE ने ये कह दिया है कि अब हम कर्ज उस हिसाब से नहीं देते हैं। सब अपनी अपनी अर्थव्यवस्था को अच्छे करने में लगे हुए हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखिए, UAE ने 10 सालों के लिए ब्लू रेसिडेंसी वीजा लॉन्च किया है भारतीयों के लिए भी, और UAE ने ये घोषणा की है कि जो लोग पर्यावरण को लेकर काम कर रहे हैं उनको UAE पर्यावरण के नाम पर 10 साल का रेजिडेंसी वीजा देगा, यानी आप UAE में रह सकते हैं और ये 10 सालों की छूट है। अब जरा सोचिए कि UAE ऐसा क्यों कर रहा है। UAE यहाँ पर एक तो अपनी इकोनॉमी को भी बढ़ाने के चक्कर में है, अलग अलग तरीके से अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करना चाह रहा है। तो मिडिल ईस्ट के ज़्यादातर देश अब यही सोच रहे हैं कि हम किस तरीके से अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करें, और पाकिस्तान इस समय ठगा हुआ महसूस कर रहा है। क्यों ठगा हुआ? इन्होंने भारत के साथ दुश्मनी निभाई और वहीं ये देख रहे हैं कि मालदीव, बांग्लादेश, श्रीलंका, चाइना के साथ भारत को साथ लेकर चल रहे हैं, बैलेंस करके चल रहे हैं, भारत का फायदा उठा रहे हैं अपने आप को बैलेंस करने के लिए। अब पाकिस्तान भी कुछ न कुछ उसी तरीके से रास्ते पर चलने की सोच भी रहा है। पाकिस्तान के नेशनल असेंबली को एक लिखित जवाब में पाक के विदेश मंत्री और डिप्टी पीएम इसाक डार ने कहा कि हाँ जी, भारत के साथ पाकिस्तान दोस्ती भरे रिश्ते चाहता है। पाकिस्तान चाहता है कि भारत के साथ रिश्तों में बेहतरी आए और इसके लिए सभी कदम उठाए जाने चाहिए। डार ने भारत और पाकिस्तान के रिश्ते में बाधा बनने वाले जम्मू कश्मीर जैसे मुद्दों का समाधान बातचीत के जरिए खोजने पर जोर दिया है। पाकिस्तान में इस समय चल रहे नेशनल असेंबली के सत्र में इसाक डार से सवाल हुआ था कि पाकिस्तान सरकार पड़ोसी देश भारत के साथ किस तरह के रिश्ते रखना चाहती है। इसाक डार ने भी कहा कि भारत की ओर से हालिया समय में कुछ ऐसी कार्रवाइयां की गई जो दोनों देशों के संबंधों को नुकसान पहुंचाती है। डार ने भारत पाक संबंधों में बाधा डालने वाली हालिया भारतीय कार्रवाई, खास तौर पर पाकिस्तान क्षेत्र के भीतर आतंकवादी गतिविधियों में भारत की भागीदारी की भी बात करी। देखिए, एक बार में ये अच्छी बातें तो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि अब तक इन्होंने अपनी जनता को भारत के विरोध का ही और भारत के खिलाफ वाला ही चूरन चटाया है। अब दिक्कत ये आ रही है कि पाकिस्तान के कारोबारी भी दबाव बना रहे हैं और उनका भी कहना है कि हमें भारत के साथ संबंधों को अच्छा कर लेना चाहिए, क्योंकि हम सिर्फ भारत से ही नहीं, बांग्लादेश से भी पीछे हैं। पाकिस्तान 1947 में अलग तो हो गया, लेकिन एक देश बना पर उसे चलाना नहीं आया कि कैसे चलाया जाता है। भारत में भी बहुत समस्याएं हैं, पर उसके बावजूद उन्हें उम्मीद की रोशनी दिखती है। वहीं अगर पाकिस्तान की बात करें तो सिर्फ भारत की तरक्की देखकर जल रहा है। पाकिस्तान के सांसद सैयद मुस्तफा कमाल ने एक बयान दिया था हाल में और कहा था कि भारत आज चांद पर जा रहा है तो कराची में गटर का ढक्कन न होने से बच्चे की मौत आ रही है। अब ये हमारी
हालात है, हमारी शिक्षा नीति जो है ऐसी है कि बेरोजगारी देती है और भारत की ऐसी है जो दुनिया की CEO बना देते हैं। तो ये मुद्दे इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा गर्म बताया जा रहा है। पाकिस्तान आने वाले समय में भारत के साथ दोस्ती करने के लिए अपने हाथ बढ़ाने वाला है। अब भारत इसमें क्या अपनाता है रवैया, ये देखने वाली बात होगी और क्या ये उचित होगा। बहुत सारी चीजें हैं। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ स्क्रीन पे एक आर्टिकल देख रहे हैं। एक हेक्साकॉप्टर बनाया गया है और बड़ी मजेदार बात है, जिस शख्स ने इसे बनाया है वो डिफेंस में एक बहुत बड़े पोजीशन में रह चुके हैं। उन्होंने रिटायरमेंट ली और रिटायरमेंट लेकर उन्होंने डिफेंस की कंपनी खोली और उस कंपनी ने इस हेक्साकॉप्टर को बनाया है जो इस वक्त दुनिया भर की खबरों में बना हुआ है। इसे माना जा रहा है कि भारत के डिफेंस सेक्टर का एक ग्राउंड ब्रेकिंग डेवलपमेंट है और ये एक लेटेस्ट खोज है। हेक्साकॉप्टर है क्या? तो ये एक ड्रोन है, एक ऐसा ड्रोन जिसमें मशीन गन लगा हुआ है। इसमें बेहतरीन टेक्नोलॉजी लगे हुए हैं। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत बनाया गया है और ये टैक्टिकल ऑपरेशंस और कई तरह के कामों में इस्तेमाल हो सकता है। ये कुछ इस तरीके से है कि मशीन गन के साथ ये उड़ेगा और जहां भी आप चाहें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़े ऑपरेशंस में भी कर सकते हैं, जाम करने के ऑपरेशंस में भी कर सकते हैं। एकदम एडवांस टारगेट डिटेक्शन एल्गोरिथम है, मतलब काफी बढ़िया से इसका इस्तेमाल सर्विलांस के साथ साथ अगर कोई छोटा मोटा ऑपरेशंस देना है, स्ट्राइक करना है तो भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। बनाया किसने है? बनाया है इरकान एरोस्पेस ने। और जैसा कि मैंने कहा, इस कंपनी को बनाने वाले कौन हैं? तो इस कंपनी को जिन्होंने स्टेबल किया है, बनाया है, वो पहले भी आर्मी में रह चुके हैं, जनरल ऑफिसर कमांड रह चुके हैं। विदुल कैल्सिकर जो रिटायर्ड हैं और इन्होंने इस हेक्साकॉप्टर ड्रोन को दुनिया के सामने रखा है। इन्होंने बहुत ही बढ़िया ढंग से इसे बनाया और इसे दुनिया के सामने रखा है। साथ ही साथ भारतीय सेना में इसके शामिल होने की भी तैयारी किया जा रहा है। ये कंपनी और भी कई तरह के ड्रोन बनाती है। ड्रोन निर्माण क्षेत्र में ये काफी तेजी से आगे बढ़ती हुई कंपनी मानी जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि इनके ड्रोन आने वाले समय में कई सारे दिग्गज कंपनियों को टक्कर देंगे। वैसे भारत के लिए बहुत जरूरी है, खास तौर पर तुर्की एडवांस ड्रोनों को बना रहा है जो भारत और भारत के दोस्त देशों के लिए एक बड़ा खतरा हो सकता है। ऐसे में भारत को बेहद सतर्क रहकर इस क्षेत्र में आगे बढ़ने की जरूरत है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान से दोस्ती करना भारत के लिए सही रहेगा? तो वहीं दूसरी तरफ क्या प्राइवेट कंपनियों के लिए भारत ने दरवाजा खोलकर सही किया है या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।